कांग्रेस एक बार फिर आपस में बटी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में गांधी परिवार की भक्ति में लीन नेता लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के लोग जबरदस्ती लोगों को यह समझा रहे हैं कि सरकार की नीतियों की वजह से उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन दर्शकों, आम लोगों को अगर नुकसान होगा तो उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस IT सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लोगों से ये कह रही है कि मोदी सरकार ने आपका जीना दुश्वार कर दिया है। दर्शकों, इसी वजह से कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। पार्टी के लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस मुद्दे पर उन्हें सरकार पर निशाना साधना चाहिए और किस मुद्दे पर नहीं। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि मोदी जी की विफल विदेश नीति ने न सिर्फ देश का सिर नीचा किया बल्कि आपका जीना भी दुश्वार कर दिया है। उधर मोदी जी लफाजी में छुटे रहे, उधर ईरान इजराइल अमेरिका की लड़ाई के चलते हिंदुस्तान में जरूरी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ गए, क्योंकि सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कोई भी तैयारी नहीं की। सारा ध्यान बस जुमलों पर था। पिछले 2 हफ्तों में जरूरी चीजों के दामों में आग लग गई है। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत और गांधी कैंप के नेता मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में 2 फाड़ हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी की हत्या के बाद से कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक ताजा बयान देते हुए ये कहा कि जब अमेरिका और इजराइल द्वारा किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर दी जाए तो चुप्पी कैसे कायम रह सकती है? क्या किसी भी जिम्मेदार देश, विशेषकर भारत, जिसने तीसरी दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने की गौरवशाली विरासत संजोई है, क्या इसके लिए चुप्पी कोई विकल्प है? जब 170 स्कूली बच्चियों की हत्या कर दी जाए तो आप कैसे चुप रह सकते हैं? आपको चुप क्यों रहना है? भारत के प्रधानमंत्री ने अयातुल्ला अली खामनी की हत्या की निंदा करने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। कांग्रेस द्वारा उन पर बहुत दबाव डालने के बाद ही वो ईरानी सांस्कृतिक केंद्र गए। मुझे खेद है कि चुप्पी कभी भी विकल्प नहीं हो सकती। दर्शकों, ईरान इजराइल जंग के कारण जहां दुनिया भर में लोग टेंशन में हैं, वहीं भारत में ही सियासत तेज हो गई है। इस मामले में पूरा विपक्ष चुप्पी साधने के लिए केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस में 2 फाड़ नजर आ रही है। कुछ नेता जहां सरकार के समर्थन में उतर आए हैं तो वहीं कुछ नेता विरोध में उतर आए हैं। मनीष तिवारी और शशि थरूर सरकार के रुख को सही बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध पर केंद्र सरकार के रुख की सराहना करते हुए ये कहा कि सरकार सही कदम उठा रही है और ये संघर्ष भारत का नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए कूटनीति और तनाव कम करने की प्राथमिकता देते हुए एक रणनीतिक संतुलन दृष्टिकोण बनाए रखा है और लगातार संयम, संवाद और अपने नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान किया है। दर्शकों, राहुल गांधी भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जोर देकर ये कहा कि ईरान युद्ध के कारण खाड़ी में मची उथल पुथल के बीच नरेंद्र मोदी सरकार का संयम कमजोरी नहीं बल्कि ताकत को दर्शाता है। शशि थरूर ने अपने ही पार्टी की लाइन से अलग रुख अपनाते हुए मोदी सरकार की नीति का समर्थन किया। थरूर के अनुसार भारत की चुप्पी को युद्ध के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति है। वहीं इससे पहले सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए ये कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी की हत्या पर भारत की चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हट। उन्होंने अपने लेख में ये भी कहा कि भारत और ईरान के संबंध सभ्यतागत और रणनीतिक रहे हैं और ऐसे समय में चुप रहना उचित नहीं है। लेकिन शशि थरूर ने सोनिया गांधी के इस रुख से अलग हटते हुए कहा कि निंदा और संवेदना में फर्क होता है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पवन खेड़ा, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत मोदी सरकार की विदेश नीति को फेल बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी ने सरकार की विदेश नीति की तारीफ करी है। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें